कानपुर से कोरोना संक्रमण को लेकर बड़ी खबर आ रही है। कई मदरसों के 60 बच्चों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। कई अलग अलग मदरसों के छात्रों में कोरोना का संक्रमण। सभी इलाकों को प्रशासन ने पूरी तरह सील कर दिया है। तो इतने मामले एक साथ आने के बाद प्रशासन की चिंता भी बढ़ गई है, क्योंकि कई मदरसों के 60 बच्चों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। गौर करने वाली बात यह है कि अलग अलग मदरसों के छात्रों में कोरोना का संक्रमण हुआ है और जिन जिन इलाकों में बच्चों को कोरोना संक्रमण हुआ है उन इलाकों को सील तो किया ही गया है। साथ ही साथ इन छात्रों के माता पिता और वो किस किस के संपर्क में रहे थे, अब इस पूरी चेन को पता करने के लिए प्रशासन लगातार जुटा हुआ है। तो कानपुर से कोरोना संक्रमण को लेकर इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। कई मदरसों के 60 बच्चों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। अलग अलग मदरसों के छात्र हैं जिनमें कोरोना की पुष्टि हुई है। सभी इलाकों को प्रशासन ने पूरी तरह से सील कर दिया है। तो अपने आप में यह मामला बेहद चिंता में डालने वाला है। प्रशासन में इस वक्त हड़कंप इसलिए मचा हुआ है क्योंकि अलग अलग मदरसों के छात्रों में कोरोना की पुष्टि हुई है और इनकी संख्या कुल फिलहाल 60 बताई जा रही है। जमात के लोग जो आए थे उनके माध्यम से ये इससे फैलने की बात अधिक थी। उस संक्रमण को ध्यान में रखते हुए जितने भी मदरसे, मस्जिद और जहाँ जहाँ उनका ट्रेस है, जहाँ जहाँ वो गए थे, उन सबको हमने प्रायोरिटी पे लिया है और उनके माध्यम से जो हमने ट्रेस कराया है उनमें ये बात सही है कि मदरसों के लोग आए हैं और काफ़ी ज़्यादा मदरसों के लोग हैं। जितने भी मदरसे हैं उन सबको खंगाला जा रहा है। आप देखिए जाजमऊ में भी एक मदरसे में 6 लोग पॉजिटिव आए हैं, तो वहाँ पर भी और वहाँ पर टेस्ट हुआ करीब 250-300 होगा। 250-300 में मदरसों में और भी मदरसों में बहुत छात्र हैं, लेकिन जिन मदरसों में कोई वो इनके जाने का ट्रेस है जमातियों के, वहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। जहाँ पर ट्रेस नहीं है वहाँ पर अभी प्रायोरिटी पर नहीं देख रहे हैं, उनको फिर सेकंड प्रायोरिटी पर देखेंगे। तो अभी तक जो जब तक की सूचना है उस हिसाब से करीब 60 के आसपास बच्चे हमारे पॉजिटिव हैं। 60 बच्चे। ये सबसे ज़्यादा बच्चे क्या अनवरगंज मदरसे से मिले हैं? अब मैं किसी स्पेसिफिक जगह का सूचना के हिसाब से नहीं बता सकते हैं, लेकिन ये मदरसों से मिले हैं। ये कुछ जहाँ सबसे ज़्यादा बच्चे मिले हों शायद आप बता पाएंगे कहाँ से सबसे ज़्यादा मिले? असल में कुछ हैं यहाँ के कुछ मदरसे हैं जिनसे मुझे मिले हैं बच्चे, और सबसे ज़्यादा किससे मिले तो लिस्ट के आंकड़ा देखें, आकलन करने के बाद बता पाऊँगा। मदरसों के नाम बता दें जहाँ जहाँ से मिले हैं। हिदायत मदरसा या शर्फिया मदरसा जाजमऊ में, तो कई मदरसे हैं जिनके नाम मैं एकत्र करने के बाद आपको दे दूंगा। इस खबर पर और भी जानकारी के लिए जुड़ गए हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता सुमित, क्या अपडेट्स आ रहे हैं? अलग अलग इलाकों से ये 60 बच्चे जो कोरोना जिनमें पुष्टि हुई है, क्या वजह रही और कितने लोगों को और क्वारंटीन किया गया है इस वजह से? दिव्यांश, मैं आपको बता दूं कि लगातार जिस तरीके से दिल्ली में जो मामला हुआ था निजामुद्दीन के तरकश का, उसके बाद जो जमाती है कानपुर में आए और मस्जिदों में और मदरसों में रह करके दीन तालीम उन्होंने उन छात्रों को यहाँ पर दी है और कहीं ना कहीं उनके संपर्क में वो लोग आए हैं। उसके बाद पुलिस का ये दावा किया जा रहा था लगातार कि हम पूरी तरह से निगरानी में हैं, हम लगातार चेकिंग कर रहे हैं, जहाँ जहाँ जमाती आए हैं वहाँ हम हर तरीके से अपनी निगरानी रखे हुए हैं कि कोई किसी के संपर्क में ना आए और ये जो संक्रमण है वो ना फैले। लेकिन कहीं ना कहीं सारे दावे यहाँ पर फेल हो गए और जिस तरीके से कानपुर के कप्तान से भी इस विषय पर बात की गई थी, उन्होंने जाजमऊ में 6 मामले आने की बात कही थी और उन्होंने कहा था कि हॉटस्पॉट एरिया हैं लगातार सील कर दिए गए, किसी को ना आने दिया जा रहा है ना किसी को जाने दिया जा रहा है। और अचानक जिस तरीके से आज कानपुर सीएमओ के द्वारा ये पुष्टि की गई है कि लगभग 60 ऐसे मदरसों में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं वो स्वास्थ्य विभाग के लिए भी मुश्किलें यहाँ पर। सुमित, क्या अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी सामने आ पाई है अधिकारियों के माध्यम से? कुल कितने मदरसों में ये 60 कोरोना संक्रमित बच्चे मिले हैं?
जी, मैं आपको बता दूं कि कानपुर में सैकड़ों यहाँ पर मदरसे हैं। जिस तरीके से जब अधिकारियों से बात की जा रही है तो अधिकारियों को कहना है कि इस समय अब ये संख्या दे पाना बहुत ही मुश्किल है। हमारा सबसे पहला जो प्रयास है वो किसी भी तरीके से इस कोरोना जैसी महामारी को रोकना है। कोरोना के जो संक्रमण के जो मरीज हैं उनको कहीं ना कहीं उनके सैंपल लेना है, उनको क्वारंटीन करना है, उनको आइसोलेशन वार्ड में रखना है, उनके सैंपल्स को भेजना है और किसी भी तरीके से इस बढ़ते हुए आंकड़े को रोकना उनकी प्राथमिकता है। और जो आंकड़े हैं वो उस पर जो है कहीं ना कहीं जांच की जा रही है। ये माना जाए कि पूरी तरीके से आंकड़े पुलिस या प्रशासन के पास भी नहीं है, लेकिन ये माना जा रहा है कि सैकड़ों ऐसे मदरसे हैं कानपुर में जिसमें यहाँ पर जो बच्चे सुमित, एक और महत्वपूर्ण बात, जितने मदरसों में ये 60 बच्चे जो सामने आए हैं कोरोना संक्रमित, क्या लॉकडाउन के बाद से लेकर अब तक ये इन्हीं मदरसों में रुके हुए थे या फिर इनके घर ये जाते थे, उसके बाद आवाजाही भी हुई थी? क्या इस बारे में क्या जानकारी सामने आई हो? जी बिल्कुल, लगातार अगर मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से कानपुर में सैकड़ों ऐसे मदरसे हैं, यहाँ पर बिहार के भी छात्र हैं और भी कई जगह के छात्र यहाँ पर तालीम लेने के लिए आए हुए हैं। और जब ये लॉकडाउन हुआ है उसके बाद दिल्ली में जो निजामुद्दीन तरकच के बाद जो जमाती यहाँ पर आए हैं वो मस्जिदों में आए और उन मदरसों में वो आए और उनके संपर्क में हुए। उसके बाद से लगातार जो पुलिस है अपनी गोपनीय स्तर पर ये केवल जांच पे जांच करती रही। पुलिस का जो दावा था कि हम इसको पूरी तरह से काबू कर लेंगे, पुलिस अगर इन मदरसों पर, इन जमातियों पर पहले से ही अगर नजर बनाए रखती तो शायद ये तस्वीर नहीं होती। जिस तरीके से आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। ठीक है सुमित अवस्थी, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।